हेलो एंड वेलकम टू यूटेशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्विक रिवीजन की थर्ड वीडियो। इससे पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको ऊपर कॉर्नर में आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे क्विक रिवीजन देखेंगे पार्ट 2 का, फिर हम देखेंगे जैनिज्म के बारे में, हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी और उनके 3 जेम्स के बारे में, फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जैन काउंसिल्स, फिर हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लिटरेचर और फिर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन से। पहला पॉइंट है हाउ मैनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं? तो आंसर है 1028 हाइम्स। सेकेंड पॉइंट है गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो आंसर है थर्ड मंडल से। कॉम्बिनेशन ऑफ ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद इज कॉल्ड। जो कॉम्बिनेशन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का, उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर है त्रैवेदा या फिर वेद त्रय। सतपथ इज द ब्राह्मणा ऑफ विच वेदा। जो सतपथ है वो किस वेद का ब्राह्मणा है? तो आंसर है यजुर्वेद का। What is the वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर का वैदिक नेम क्या है? तो आंसर है पुरुषनी। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। हमने कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है? तो आंसर है मुंडको उपनिषद से। ओल्डेस्ट उपनिषद इज, जो सबसे पुराना उपनिषद है वो कौन सा है? तो उसका नाम है छंदोगया उपनिषद। ऋग्वैदिक नेम ऑफ इंद्रदेव इज, जो भगवान इंद्रदेव हैं उनका ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो आंसर है पुरंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं जैनिज्म के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज ऋषभ देव। जो ऋषभ देव थे वही फाउंडर थे जैनिज्म के। ही इज़ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। वो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे। जैसे हिंदुइज्म में भगवान होते हैं वैसे ही जैनिज्म में तीर्थंकर होते हैं। देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स हैं। ऑल तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म आर क्षत्रिय। मतलब जितने भी तीर्थंकर्स हैं जैनिज्म के वो क्षत्रिय कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड देयर सिंबल्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर्स के नाम और उनके सिंबल्स को बताया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नाम दे देते हैं और आपसे सिंबल पूछते हैं, या फिर सिंबल दे देते हैं आपसे नाम पूछते हैं। तो मैंने 24 के 24 तो नहीं लिखे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जो कि फाउंडर भी थे और इनका सिंबल था बुल। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ और इनका सिंबल था एलिफेंट। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ और इनका जो सिंबल है वो है हॉर्स। और फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद हम देखते हैं 19th तीर्थंकर को, जिनका नाम था मल्लीनाथ और इनका जो सिंबल था वो कलश था। 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23rd तीर्थंकर थे और इनका जो सिंबल था वो स्नेक हुड था। 24th तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और इनका जो सिंबल था वो लॉयन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स थे और उनके सिंबल्स मैंने बता दिए हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान से पढ़ें। अगला हम देखते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जैनिज्म से क्वेश्चन बनता है तो या तो वो सिंबल से बनेगा या फिर इन्हीं के लाइफ के से बनेगा। ही वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंदग्राम वैशाली। यानी इनका जन्म 540 BC में हुआ था कुंदग्राम नाम की जगह वैशाली में से। हिज चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान। इनके चाइल्डहुड नेम क्या था? वर्धमान था। हिज फादर नेम वाज सिद्धार्थ एंड ही बिलोंग्स टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी। जो इनके फादर थे उनका नाम था सिद्धार्थ और वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? इक्ष्वाकु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। हिज मदर नेम वाज त्रिशला। उनकी मदर का नाम था त्रिशला। उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। उनके सन का नाम था निंगथ नाथ। निंगथ नाथ उनके सन का नाम था। उनकी डॉटर का नाम था प्रियदर्शनी। तो ये कुछ नेम्स हैं, इंपॉर्टेंट है उनकी फैमिली से और इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एट द एज ऑफ 30 महावीर स्वामी लेफ्ट हिज होम।
30 साल की उम्र में महावीर स्वामी जी ने अपना घर छोड़ दिया था। आफ्टर 12 ईयर्स ही गॉट द सुप्रीम नॉलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। 12 साल के बाद से उन्हें सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे, नियर जिरंभिका विलेज। जो विलेज था, गांव था, वो कौन सा था? जिरंभिका। अंडर अ पाम ट्री, और पाम ट्री के नीचे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध भगवान को कौन से ट्री के नीचे सुप्रीम नॉलेज मिला था और महावीर भगवान को कौन से ट्री के नीचे सुप्रीम नॉलेज मिला था। तो जो महावीर जी हैं वो पाम ट्री हैं और जो बुद्ध भगवान हैं उनका हम अभी आगे देखेंगे। टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी थे उनकी टीचिंग्स क्या थी, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। पहला टर्म है सत्य, यानी डू नॉट लाई। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, सत्य मीन्स डू नॉट लाई। दूसरा पॉइंट है अहिंसा, डू नॉट वायलेंस, यानी अहिंसा, सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब डू नॉट स्टील, यानी कुछ चुराना नहीं है। अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है। इसका मतलब होता है अपरिग्रह। लास्ट है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है प्योरिटी विद माइंड, हार्ट एंड सोल। तो एक बार और देख लेते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो ये 5 टीचिंग्स हैं महावीर स्वामी जी की जो कि इम्पोर्टेंट हैं। 3 जेम्स ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के 3 जेम्स कौन से हैं, वो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है कंप्लीट नॉलेज ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म की कंप्लीट नॉलेज। अगला क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है कंप्लीट फेथ इन जैनिज्म, यानी जैनिज्म में कंप्लीट फेथ हो, यानी भरोसा होना। तीसरा जो जेम है वो है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब होता है नॉलेज कन्वर्टेड इनटू एक्शन, यानी जो नॉलेज है उसको आप यूज़ में लाइए, एक्शन में लाइए। महावीर स्वामी वॉज डाइड इन 468 BC एट द एज ऑफ 72 इन पावापुरी बिहार। पावापुरी बिहार में एक जगह है और 72 की एज में 468 BC में महावीर स्वामी जी का निधन हो जाता है। अब उनके निधन के बाद से कुछ जैन काउंसिल्स हुई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। पहली जैन काउंसिल हुई आपकी 300 BC में पाटलिपुत्र में बाय स्थूलबाहु। जो ये जैन काउंसिल कराया गया, उन जो मॉन्क थे उनका नाम था स्थूलबाहु। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आ जाता कि फर्स्ट जैन काउंसिल किसने कराया था, तो कौन थे वो? स्थूलबाहु। डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये नेम्स हैं। जो उस समय किंग थे, किस किंग के अंडर में ये हुआ था फर्स्ट जैन काउंसिल, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन दिस काउंसिल जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस काउंसिल में जो जैनिज्म था वो 2 हिस्सों में बट गया था। पहला हिस्सा था श्वेतांबर, जो कि वाइट कपड़े पहनते थे और इनके जो हेड थे वो थे स्थूलबाहु। दूसरा जो ग्रुप था वो था दिगंबर, जो कि कपड़े नहीं पहनते थे और उनके जो हेड थे उनका नाम था भद्रबाहु। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है जैन काउंसिल के, और ये जो डिवीज़न्स हैं वो फर्स्ट जैन काउंसिल को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। अगला था 12 अंगाज ऑफ जैनिज्म वर कंपाइल्ड। यहाँ पे अंगाज का मतलब क्या है? ये टेक्स्ट होते हैं जैन के। जैन जो रिलीजन है इसमें जो टेक्स्ट हैं वो उन्हें हम अंगाज कहते हैं, और 12 अंगाज को कंपाइल किया गया था इस काउंसिल में। जो दूसरा जैन काउंसिल है वो हुआ था 512 AD में, और कहाँ पे हुआ था? वल्लभी बाय इनका जो नाम है वो है चमाशर्मन, और इनके द्वारा सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था 512 AD में। जैन लिटरेचर वर फाइनली कंपाइल्ड। जो यहाँ इसमें भी जो जैन लिटरेचर्स थे उन्हें कंपाइल किया गया था, और कुछ जो जैन लिटरेचर्स थे उन्हें हम क्या अगम भी कहते हैं। तो अगम या अंगाज ये सब जैन लिटरेचर्स हैं और आपको नाम ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म के जो फाउंडर हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इनका बर्थ हुआ था 563 BC में, और कौन सी प्लेस थी? कपिलवस्तु लुम्बिनी नाम की जगह थी, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनका जो चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। इनकी माता का नाम था
महामाया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी फॉस्टर मदर का नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी उनकी फॉस्टर मदर का नाम था और इन्होंने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा करा था। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। तो ये इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपको याद होने चाहिए बुद्धिज़्म के बारे में। इनके सन का नाम भी था राहुल। इनके टीचर जो थे वो थे आलर कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ये दो इनके टीचर्स हैं और इससे क्वेश्चन आ चुका है। इनका जो सारथी था, चैरियटर मतलब सारथी, उसका नाम था चन्ना और इनका जो फेवरेट हॉर्स था उनका नाम था कंठक। तो ये इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, आप ज़रूर एक बार पढ़ लें। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम। 29 साल की उम्र में जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। दिस इवेंट ऑफ लिविंग होम इज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। ये जो इवेंट है वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मार्क ज़रूर कर लें और इसको ध्यान रखें। ऐसे आएगा ये टर्म का नाम लिखा होगा यानी महाभिनिष्क्रमण लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये टर्म रिलेटेड है किससे। ऑप्शंस में जैनिज्म होगा, बुद्धिज़्म होगा और भी 2 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो आपको टिक करना होगा बुद्धिज़्म पे। एट द एज ऑफ 35 ही गॉट द सुप्रीम नॉलेज। 35 साल की उम्र में उन्हें सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई। ऑन द रिवर निरंजना, जो रिवर का नाम है वो है निरंजना। इसमें मैंने हाईलाइट करना शायद भूल गया हूँ, आप ज़रूर खुद से हाईलाइट कर लें। इसे हम फाल्गु रिवर भी कहते हैं। नियर गया विलेज, जो विलेज था उसका नाम था गया। अंडर अ पीपल ट्री, यानी पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारे जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। दैट विलेज इज़ फेमस एज बोध गया। फिर वो जो गया विलेज था वो बोध गया के नाम से फेमस हुआ और जो वो ट्री था वो बोधि ट्री के नाम से, बोधि वृक्ष के नाम से फेमस हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर इज़ नोन एज पिटक। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पिटक बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पिटक्स आर 3। जो टोटल पिटक्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। जो विनय पिटक है वो लिखा गया है उपाली के द्वारा, सुत्त पिटक लिखा गया है आनंद के द्वारा और अभिधम्म पिटक जो लिखा गया है वो मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। ये तीनों मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जिनके द्वारा ये पिटक्स लिखे गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको तीनों पिटक्स भी याद होने चाहिए और उनके राइटर्स के नेम भी याद होने चाहिए। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बार आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। जो जटक लिटरेचर है, एक और लिटरेचर, पिटक के अलावा भी एक लिटरेचर होता है बुद्धिज़्म में, जटक लिटरेचर। इस बुक में स्टोरीज़ हैं भगवान बुद्ध के प्रीवियस बर्थ्स के बारे में। जो भगवान बुद्ध थे उनके प्रीवियस जो बर्थ थे उनकी स्टोरीज़ लिखी गई हैं इस जटक लिटरेचर के बारे में। ये इन तीनों पिटक से अलग लिटरेचर है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जटक लिटरेचर इज़ रिलेटेड टू। तो गलती कर देते हैं लोग, जैनिज्म लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पिटक ही लिटरेचर है बुद्धिज़्म का। गौतम बुद्ध वॉज डाइड इन 483 इन कुशीनगर। 483 BC में कुशीनगर में भगवान गौतम की मृत्यु हो जाती है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन 483 BC एट सत्तपानी केव्स इन राजगृह। जो सत्तपानी केव्स यानी गुफाएं थी राजगृह में 483 BC में ही, यानी उनकी मृत्यु के बाद ही ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। द मॉन्क हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट काउंसिल वॉज महाकश्यप। जो महाकश्यप हैं उनके द्वारा पहला काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया गया था। कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु ऑफ हर्यक डायनेस्टी। और कौन से किंग के अंडर में हुआ था, उस किंग का नाम था अजातशत्रु, जो कि बिलोंग करते थे हर्यक डायनेस्टी के। एट दिस काउंसिल विनय एंड सुत्त पिटक वर कंपाइल्ड। इस काउंसिल में विनय पिटक और सुत्त पिटक जो लिटरेचर्स थे उन्हें कंपाइल किया गया। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ किंग काल अशोक के अंडर में, जो कि बिलोंग करते थे शिशुनाग डायनेस्टी से।
जो किंग कालक अशोक थे वो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में इन्हीं के अंडर हुआ था। 100 years आफ्टर द बुद्धास डेथ, जो कि भगवान बुद्ध के 100 साल के बाद से ऑर्गेनाइज हुआ था। इट वॉज हेल्ड एट वैशाली, ये वैशाली में कराया गया था। सबाकमी प्रेसिडेड ओवर द काउंसिल, यानी जो मॉन्क थे जिनका नाम था सबाकमी, इन्होंने ही इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया था। द फर्स्ट मेजर स्प्लिट हैपन हेयर, इस काउंसिल में क्या हुआ था, इस काउंसिल में भी बुद्धिज्म जो था वो स्प्लिट हो गया था 2 ग्रुप्स में, और इन 2 ग्रुप्स का नाम क्या है, थेरावडा और महायाना। महायाना और थेरावडा नाम के 2 ग्रुप्स थे, इनमें बुद्धिज्म जो था वो डिवाइड हो गया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हुआ था अशोक के अंडर, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किंग अशोक। ये हुआ था 250 BC में पाटलिपुत्र में, और जो इसे मॉन्क थे जो इसे ऑर्गेनाइज करा रहे थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस। तो ये मॉन्क थे। तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका अशोक के अंडर में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो होता है कनिष्क किंग के अंडर, और जो कि बिलोंग करते थे कुषाण डायनेस्टी में, और ये 1st सेंचुरी AD यानी 72 AD में हुआ था। कुंडलवाना इन कश्मीर, जो कश्मीर में जगह है, यहाँ पे हुआ था। वासुमित्र और अश्वघोष जो 2 मॉन्क थे, उनके अंडर ये काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया गया था। हेयर अभिधम्म टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम प्राकृत टू संस्कृत। इस काउंसिल में जो अभिधम्म पिटक था उसको ट्रांसलेट किया गया था प्राकृत लैंग्वेज से संस्कृत लैंग्वेज में। और ये थी आपके थर्ड पार्ट इस वीडियो का। अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।